ये हृदय चक्र का संबंध आपके माँ बाप के रिश्ते के साथ जुड़ा हुआ होता है। माँ बाप जाने अनजाने में अपने बच्चों के भीतर अपने दोष डालते रहते हैं और इस बात का एहसास माँ बाप को भी नहीं होता है। मैंने मेरे जीवन में आए हुए अनुभव के आधार पे एक फार्मूला तैयार किया हुआ है। वो फार्मूला कितना सत्य है इसका परीक्षण आप आपके जीवन में सबसे पहले अपने घर पर ही लगाकर देखिए। अगर घर में सही प्रतीत हुआ तो पड़ोसी के घर पे लगाइए, रिश्तेदारों के घर पे लगाइए, तो उस फार्मूले की सत्यता आपको प्रतीत होगी। फार्मूला इस प्रकार है कि जैसे किसी माँ को 4 बच्चे हो तो 4 बच्चों में से एक बच्चे पे माँ सबसे ज़्यादा अपना जान छिड़कती है और ऐसा बच्चा अपने जीवन में एकदम लल्लू रहता है। लल्लू रहता है यानी इसके अंदर कोई डिसीजंस पावर नहीं रहते। ये सदैव डरा हुआ रहता है। इसके सब भाइयों की प्रोग्रेस हो जाए, सब भाइयों की उन्नति हो जाए, लेकिन ये लड़के की उन्नति कभी नहीं हो सकती। और आज का ज़माना तो फैमिली प्लानिंग का ज़माना है, तो 4 लड़के में से एक लड़का लल्लू नहीं, एक ही लड़का रहता है, वो लल्लू ही रहता है। माँ दिन भर वो लड़के के बारे में विचार करते रहती है, दिन भर वो लड़के के बारे में सोचती रहती है। शुरू से शुरुआत होती है सवेरे से ही, मेरे लल्लू को दूध दिया क्या, लल्लू 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 लल्लू, दिन भर लल्लू लल्लू करते रहेगी। दिन भर उसी बच्चे के बारे में विचार करते रहेगी, उसी बच्चे के बारे में सोचते रहेगी और धीरे धीरे ये बच्चा खुद लल्लू हो जाता है। इसके अंदर कई दुर्गुण आ जाते हैं। दुर्गुण इसलिए आते हैं कि बच्चे का हृदय चक्र पकड़ा जाता है, माँ का जो स्थान है तो स्थान पकड़ा जाता है, उसके कारण उसके अंदर कई दुर्गुण आते हैं। पहला दुर्गुण, इसके अंदर कोई डिसीजन पावर नहीं रहती। मतलब ये करना चाहिए कि वो करना चाहिए, ये करना चाहिए कि वो करना चाहिए, वो कोई डिसीजन नहीं ले पाता। उसके जीवन में अच्छे अच्छे चांस चले जाते हैं। दूसरा, ये लड़का सदैव वो भयभीत रहता है
उसको पूछो काय का डर लग रहा है, पता नहीं, डर लग रहा है, डर लग रहा है, डर लग रहा है, मतलब सदैव डरा हुआ, भयभीत रहता है, डरा हुआ रहता है। और तीसरा, जब भी उसको पूछो सदैव नकारात्मक रहता है। परीक्षा का फॉर्म भरेगा, फेल तो होने ही वाला हूं, काय को भरा फॉर्म, मतलब सदैव जीवन को देखने का दृष्टिकोण नकारात्मक ही रहता है। और कई माओ को मैं समझाता हूँ कि बार बार उस बच्चे में चित्त डाल डाल के तुमने तुम्हारे चक्रों के दोष उस बच्चे में डाल दिए, तो बच्चा खुद अपने कुछ दोष लेके पैदा हुआ है और कुछ दोष आपने उसके अंदर डाल दिए, और ऐसा होकर के वो लड़का एकदम कचरे का डब्बा हो गया है। तुम्हारे भी दोष उसके अंदर आ गए, बच्चे के भी दोष उसके अंदर आ गए। उसके कारण उसके जीवन में कभी सफल नहीं होता, क्योंकि हृदय चक्र ही पकड़ा हुआ है। और ऐसे जीवन पर्यंत माँ उस बच्चे के अंदर अपना जी लगाए हुए रहती है। और जब बच्चा बड़ा होता है, शादी करता है, और शादी करने के बाद में उसकी पत्नी उसको विदेश लेके चली जाती है, तो माँ के जीवन में खालीपन जग जाता है। अब क्या करें, जिंदगी पूरी वो लल्लू के पीछे लगा दी, अब लल्लू ही चला गया, अब क्या करें, कोई धंधा ही नहीं रहेगा बाकी। तो पूरा अटेंशन, पूरा ध्यान उस बच्चे पे लगा करके माँ उस बच्चे का सत्यानाश करती है। तो कई बार मैं माँओं को समझाता हूँ, क्यों उसका सत्यानाश कर रहे हो, क्यों उसको खराब कर रहे हो, क्या कर रहे हैं स्वामी जी, माँ हूँ ना, अरे माँ है तो क्या उसका सत्यानाश करेगी क्या? उसका विचार करके, उसके सोच सोच करके, उसके बारे में टेंशन कर करके सारे अपना बुरा एनर्जी उस बच्चे में डाल देते हैं। उसके कारण बच्चे की स्थिति खराब हो जाती है। इसलिए आवश्यक है आप माँ का जो कर्तव्य है उस कर्तव्य करो। दिन भर वो बच्चे के बारे में सोचते मत करो, क्योंकि जितना आप सोचोगे, जितना बच्चों के बारे में विचार करोगे, उतने ही आपकी खराब एनर्जी, आपकी खराब ऊर्जा उसमें जाती रहेगी। और आपका टेंशन करके, आपके विचार करके, आप उसके बारे में सोच सोच के, उसमें कुछ चेंज होने वाला नहीं है, उसमें कोई बदलाव होने वाला नहीं है। कई बार वो बच्चे की परीक्षा रहती है, उस परीक्षा के समय माँ भी उसके बारे में सोच रही है, बाप भी उसके बारे में सोच रहा है, खूब टेंशन कर रहे हैं माँ बाप दोनों। वो लड़का परीक्षा देने जाता है, तो परीक्षा देने के बाद में गणित का पेपर करके आता है। आने के बाद में आप उसको पूछते हो ये गणित किया क्या, नहीं किया, ये आता है क्या, उसको सब गणित आते रहते हैं, लेकिन वो करके नहीं आता। क्यों नहीं किया, नहीं किया। अब क्या होगी, पेपर देने तुम जाओगे क्या वहाँ? पेपर तो आफ्टर ऑल उसी को देने का है, तो तुम कितना भी प्रेशराइज करो, कितना भी करो, तो करना उसी को है। तुम उसके अंदर ज़्यादा टेंशन निर्माण करोगे तो वो इम्बेलेंस हो जाएगा, और इम्बेलेंस होने के बाद में वो वहाँ कार्य करेगा नहीं। उसको कितना आता है उसको कोई मायना नहीं है, मायना है वो कितना कार्य करता है। तो आवश्यक है वो वहाँ कार्य करे, अन्यथा उसको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। जैसे लल्लू होता है, ठीक उसी प्रकार से ललवन भी होती है। एक बार एक गांव में मैं गया था, तो वहाँ पे नई नवेली दुल्हन आई हुई थी और वो बीमार पड़ी थी। मुझे वहाँ ले गया गए, स्वामी जी हमारी दुल्हन बीमार हो गई है, कोई बताओ ना, कोई इलाज हो तो। उसको देखा तो उसका हृदय चक्र पकड़ा हुआ था। मैंने वो दुल्हन को एक सलाह दी, एक काम कर, पोस्ट कार्ड ला, और पोस्ट कार्ड के ऊपर सिर्फ इतना ही लिख, माँ मैं मेरे ससुराल में बहुत खुश हूँ, तू मेरी चिंता मत कर। ऐसा लिख लिख करके तू तेरे माँ को पोस्ट कार्ड डाल, तू पोस्ट कार्ड डाल के तू ठीक हो जाएगी। तो ललवल ने अपने माँ को चिट्ठी लिखी, माँ मैं मेरे ससुराल में बहुत खुश हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ, तू मेरी चिंता मत कर। उसकी माँ को चिट्ठी मिली, वो खुश हुई, चलो अच्छा है। उसके बाद में फिर दूसरी चिट्ठी लिखी उसने, माँ मैं मेरे ससुराल में बहुत खुश हूँ, तू मेरी चिंता मत कर। उसने दूसरी चिट्ठी पढ़ी, अच्छा खुश है, ठीक है कोई बात नहीं। फिर तीसरी चिट्ठी आई, माँ मैं मेरे ससुराल में बहुत खुश हूँ, तू मेरी चिंता मत कर। उसने सोचा ललवन 3-3 बार चिट्ठियाँ लिख रही, तीसरी चिट्ठी लिख रही, ज़्यादा ही खुश दिख रही है इसलिए लिख रही। तो उसने माँ ने वो लड़की का चिंता करना छोड़ दिया, दूसरे लड़की के बारे में चित्त डाला। जैसे दूसरे लड़की की तरफ चित्त डाला, ललवन ठीक हो गई। तो कहने का मतलब माँ के चित्त के कारण, माँ के अटेंशन के कारण उसका हृदय चक्र पकड़ रहा था और वो बीमार हो गई थी। तो जाने अनजाने में भी आप कुछ ऐसे कार्य करते हो
जो कार्य करने से आपके बच्चों की शारीरिक स्थिति खराब होती है, मानसिक स्थिति खराब होती है और उसी कारण उनका हृदय चक्र पकड़ा जाता है। इसीलिए आपका जो ड्यूटीज़ है, जो बाप बनकर के ड्यूटी है, जो माँ बन के ड्यूटी है, वो करो। उसके बारे में चिंतित मत हो, जो कुछ करना हो करो, सोचो मत। ये सब बातें मैं आपको उपदेश कर रहा हूँ ऐसा नहीं, ये सब मैंने भी मेरे जीवन में अवलंब किए, मैंने मेरे जीवन में अपनाई हुई है। जैसे मेरे ही बड़े लड़के को इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन चाहिए थी, तो वो बोले स्वामी जी आप प्रार्थना करो ना कि मेरे को एडमिशन मिल जाए। मैं बोला देख, मैं प्रार्थना करूँगा, तेरे को मिलना योग्य हो तो मिले, मिल ही जाए ऐसा नहीं बोलूँगा। तो मैंने मेरे गुरु को प्रार्थना की, इसको सीट मिलना हो योग्य तो मिले, नहीं तो नहीं मिले। तो नहीं भी मिलती तो भी मैं प्रसन्न था, मिलती तो भी मैं प्रसन्न था। मतलब अपने प्रार्थना में अपनी कंडीशन मत जोड़ो, होना ही चाहिए, मिलना ही चाहिए, ऐसी कंडीशन मत डालो। जो उचित हो वो करो, क्योंकि अपने से अच्छा अपने गुरु को समझता है। जो उचित है, जो सही है वही करे। कोई चीज़ जीत करके प्राप्त करने में कोई मज़ा नहीं है। बाद में वो लड़के को एडमिशन मिल गई और एडमिशन मिलने के बाद में फिर वो टेंशन करने लग गया, स्वामी जी अब मैं, पिताजी अब मैं पास होगा कि नहीं होगा। मैंने कि तेरा बाप पास होगा, नहीं तो तेरे को एडमिशन ही नहीं मिलती। सीधा तो बात था। एडमिशन इसीलिए मिली क्योंकि तू होने वाला है, नहीं होने वाला रहता तो मिलती नहीं। मैंने ये नहीं कहा था कि मिलना ही चाहिए, मैंने कहा मिलना योग्य हो तो मिलना चाहिए, नहीं तो नहीं मिलना चाहिए। तो हर दफ़े जब भी कोई प्रार्थना करो, जब भी कोई प्रेयर करो, तो उसके अंदर आप आपकी कंडीशन मत जोड़ो, आप आपकी बात मत जोड़ो, होना ही चाहिए। तो नहीं हुआ तो आपको दुख होगा। उससे अच्छा जो योग्य हो वो, क्या हो, अच्छा हो बुरा हो, वो परिणाम की तरफ देखो ही मत, आपके कृपा में हो, आपके इच्छानुसार हो। तो गुरु उतना अच्छा करेंगे जितना हम हमारे जीवन में सोच भी नहीं सकते।